तो क्या यूट्यूबर सौरभ जोशी ने किसी यूट्यूबर के ऊपर एक इलीगल नोटिस भेजा है? तो हेलो मित्रों, मैं हूं फोटेक्स अंशुमन एंड फर्स्ट ऑल हम लोग यार बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो अभी नई नई सौरभ जोशी की कंट्रोवर्सी हुई है बाय द वे द नेम ऑफ यूट्यूबर कौन सी से एंड भाई ये 4 से ज़्यादा पार्ट बना चुके हैं सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए। एंड अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने आपको काफ़ी तरह से एक्सप्लेन करा था, आप लोग जाके देख सकते हो। वैसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार भाई इन दोनों के बीच में भाई फाइट का क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो बेसिकली होता क्या कि भाई जो कि कौन सी है भाई वो 4 पार्ट बना चुके हैं सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए। एंड उसमें वो बात करते कि जो कि सौरभ जोशी है वो अपने व्लॉग में बताते कुछ एंड करते कुछ एंड। उनके व्लॉग होते हैं वो थोड़े से स्क्रिप्टेड होते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग भाई वो एलिगेशन लगाए हैं सौरभ जोशी पे। एंड अभी एक उनकी नई वीडियो आई है एंड उसमें वो बात करते हैं कि जो कि सौरभ जोशी है भाई वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं एंड मेरे को भाई वो लीगल नोटिस भेजे हैं। एंड एक बहुत ज़्यादा बड़ा एलिगेशन लगाए थे कि जो कि सौरभ जोशी है वो अपने आप को वेजिटेरियन बताते हैं, पर वो कहीं ना कहीं कैमरे को छुप के भाई यार वो नॉन वेज भी खाते हैं। एंड भाई वो चिकन वगैरह के पीस काफ़ी बार ट्राई भी कर चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा गंदा भाई वो ट्रोल करते रहते हैं अपनी वीडियो में। तो क्या सौरभ जोशी भी के टाइम पे उन सबसे यार भाई गुस्सा होकर उनको एक इलीगल नोटिस भेजो उनके व्हाट्सअप पे। एंड ये हमको कुछ यार ऐसे मैसेज देखने को मिले हैं एंड जो कि भाई वो बंदा है कौन सी वो अपनी वीडियो में बताता है बहुत अच्छी तरह से एंड उस चीज़ को बहुत ही तरह से एक्सप्लेन करता है, उसको स्क्रीनशॉट दिखाता है एंड क्या कुछ होता है उस पूरी वीडियो में मैं आपको उसका एक छोटा सा क्लिप लगा के दिखा देता हूँ। रात को 9:30 बजे मेरे पास सौरभ जोशी के 3 मैसेज लगातार आते हैं जिसमें लिखा हुआ था, सुन भाई तेरे को क्या दिक्कत है मुझसे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है और कब पीछा छोड़ेगा। और जब मैंने इनसे पूछा कि जो मैंने बताया उसमें गलती क्या था, तो कहते हैं सब कुछ ही गलत था। फिर मैंने इनसे एक एक चीज करके सारे पॉइंट क्लियर करे और कमाल की बात ये थी कि इस बंदे ने मुंह पे मेरे झूठ बोल दिया। लाइक मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते, तो उन्होंने बोला नहीं जी, और इस चीज का आगे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं इनकी चैट नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने मेरे से मना कर दिया था कि मेरी चैट वीडियो में शो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, उनको अपनी प्राइवेसी का इतना ख्याल है, उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि वीडियो में चैट मत दिखाना, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को इतनी चीजों की समझ है। लेकिन उन्होंने मेरे से झूठ बोला। उन्होंने बोला कि अपना नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड करा। उसके बाद जो होता है वो कमाल था। जब मैंने उनको नंबर दिया तो उसके मैंने 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा, उनका कॉल नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि कॉल करो, तो उन्होंने उस चीज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही उनके पास नंबर जाता है उसी के कुछ देर में ही मेरे व्हाट्सएप पे वो लीगल नोटिस सेंड कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह को मेरे पास नैनीताल से एक वकील का फोन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि तुम उनका मिसयूज कर रहे हो, ये सब बहुत सारी चीज उन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद मेरे मैनेजर के पास कॉल आती है और लगातार 5-6 कॉल आई और मेरे को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करी गई। मतलब इतना प्रेशर डाल दिया कि अगर एक बंदा उस वीडियो को डिलीट ना करे तो समझ जाओ उसमें क्या क्या हो सकता है। लाइक उन्होंने फोन पे ये तक बोल दिया कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं। तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओगे या डराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरे को भी जेल भेजोगे, तो उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। बात आती है इनकी स्क्रिप्टेड ब्लॉग की। तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड ब्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो लोग स्क्रिप्टेड होते हैं। एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज के प्रूफ दे चुका हूँ। और जो लोग बिल्कुल नए व्यूअर हैं, अभी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 प्रूफ मैं दिखा देता हूं। बाकी जिन्होंने ये देखे हुए हैं वो स्किप करके आगे की बात जरूर सुन लेना। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई। यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा और 2 बार इन्होंने ब्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप ब्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला ब्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था। और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसको पीयूष चला रहा था। लेकिन जब ये इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैक ओपन होने के बाद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये किस चीज का बॉक्स है। तो ऑफकोर्स पीयूष को भी वो चीज दिखेगी, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और ओपन हो जाता है तो कुणाली ने भी नजर मार ली थी, लेकिन उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सौरभ जोशी ने खुद देख लिया था कि उसके अंदर किस चीज का बॉक्स है, लेकिन जब वो पैक पूरा खुल जाता है उसके बाद इनका ये फेक रिएक्शन आप देख सकते हो। अब बात आती है इनके चिकन वाली बात की कि क्या इन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था या फिर मैं झूठ था या फिर जो भी है। देखो, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा। तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन है, उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बेड पे एक नूडल रखा हुआ है क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है, तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के, और इन्होंने बस एक शब्द की रट लगा दी कि मेरा पीछा छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, ये सब। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। और एक चिकन नूडल का और आपको मैं दिखा देता हूं कि अगर इंडिया में किसी चीज के ऊपर रेड डॉट है तो उसको नॉन वेज मान लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नॉन वेज है, इसलिए उसके ऊपर